बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12B। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट पार्ट है द डैश इज़ द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर। ठीक है, यानी कोई फिगर है और जो उसका डिस्टेंस है अराउंड वो क्या उसे हम कहते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है पेरीमीटर में, द डिस्टेंस अराउंड अ प्लेन फिगर इज़ कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको शेप से बता देते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास शेप है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये जो बॉर्डर होता है ना ये, ठीक है, इसके साइड्स, ये हमारे पास पेरीमीटर होगा। लेकिन जब इसके अंदर का जो एरिया है ये सारा हमारे पास क्या होगा, उसे कहेंगे एरिया। ठीक है, साइड्स पेरीमीटर है और जो इसके अंदर वाली जगह है सारी वो एरिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पेरीमीटर यहाँ नहीं लिखा जा सकता तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पेरीमीटर। सेकेंड है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद ईच साइड मेजरिंग 4 सेंटीमीटर इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक स्क्वायर, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स हमारे पास इक्वल है। ठीक है, और हर साइड वो कह रहे हैं हमारे पास कितनी है, ईच साइड है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि इसका एरिया है, आपने वो फाइंड करना है। तो एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, हम इन सारी वैल्यूज़ को, अगर ये हमारे पास इसकी लेंथ है, ठीक है, ये साइड लेंथ है और ये साइड ब्रेथ है, ठीक है, तो ये भी लेंथ और ये ब्रेथ। एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है, एरिया को ए से डिनोट करते हैं और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, जब एक साइड 4 है तो हमारे पास दूसरी साइड भी 4 है। ठीक है, इसके यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, और इसकी भी सेंटीमीटर। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक में हम लिखेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। कह रहे हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फार्मूला है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसे हम P से डिनोट करते हैं और इज इक्वल टू, जब रेक्टेंगल की बारी आ रही है तो फिर हम इसे, तो रेक्टेंगल का लिखेंगे 2 इंटू L प्लस बी। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल लेना है। ठीक है, ये हमारे पास है लेंथ, ये भी लेंथ, ठीक है, ये है ब्रेथ और ब्रेथ। ठीक है, जब पेरीमीटर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इन सारी साइड्स का सम लेते हैं। ठीक है, अगर देखें हमारे पास ये क्या है, यहाँ पेरीमीटर है, इसको पी से डिनोट कर दिया, तो क्या करेंगे एल प्लस बी प्लस फिर ये एल फिर प्लस बी। ठीक है, एल वाली साइड्स एक साइड पे कर लें, कंबाइन कर लें इनको, और बी, इन दोनों को सम करें तो ये 2L और ये क्या होगा, सॉरी 2B। इसमें से 2 कॉमन ले लें तो L प्लस बी। हमारे पास फिर क्या फार्मूला हो गया पेरीमीटर का, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया था, आंसर में जस्ट ये लिखेंगे। फोर्थ पार्ट है द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, अब एरिया आ गया है और किसका है, रेक्टेंगल का, तो इसका फार्मूला लिखेंगे, एरिया को ए से डिनोट करते हैं और जब रेक्टेंगल का है तो यहाँ पर होगा L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर है और किसका है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। ठीक है, तो ट्राइंगल है, ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब इसकी तीनों साइड्स को जब सम करेंगे तो ये देखें 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है हमारे पास A प्लस बी प्लस सी। मतलब एक साइड अगर A है, ये B है, ये C है, इन तीनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और सेंटीमीटर। तो यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरिंग 50 मीटर बाय 15 मीटर इज 750 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें से एक साइड हमारे पास कितनी है, 50 और दूसरी है 15। तो जब एरिया फाइंड करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो इसे देखें मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आता है कि नहीं। 15 5 75 और 0 साथ पुट कर देंगे और m से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड 5 मीटर लॉन्ग इज। ठीक है, पेरीमीटर है किसका, ट्राइंगल का, वो हमें कितना दिया हुआ है 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारे पास ये देखें यूनिट m से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर में नहीं आ सकती, यहीं से पता चल जाएगा कि आंसर हमारे पास रॉन्ग है। और अगर दूसरी तरह से भी करें तो 5 को हम लोग 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, ठीक है, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे तो 15 मीटर आता है। ठीक है, तब भी 25 मीटर स्क्वायर नहीं आता। थर्ड पार्ट है, इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर मेजर्स 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे हैं कि स्क्वायर की एक साइड की लेंथ कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज़ 8 सेंटीमीटर। तो उसका जो पेरीमीटर फाइंड करेंगे वो 8 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारे पास सपोज करें कि ये स्क्वायर की एक साइड हमारे पास है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, उन्होंने कहा हुआ है कि भाई हर साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, और फिर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। जब पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को सम कर देंगे। ठीक है, हर साइड को, तो इसका फार्मूला ये भी होता है 4L। ठीक है, 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाता है 8 सेंटीमीटर। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। फोर्थ पार्ट है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज़ फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द मेजरमेंट ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, कह रहे हैं कि ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जो इसकी साइड्स दी हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो ये हमारे पास फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि हमारे पास स्क्वायर की एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बाकी साइड्स भी 1 सेंटीमीटर होंगे, तो इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, एरिया उन्होंने बताया हुआ कि 4 सेंटीमीटर, क्या ये ठीक होगा। ठीक है, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 1 इंटू 1। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हियर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो नीचे दी गई हैं वैल्यूज़, इनका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है, स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास स्क्वायर है और इसकी कह रहे हैं ईच साइड है 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 और ये भी 8 है। ठीक है, तो इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के हमारे पास इसका फार्मूला होता है 4L। ये सारी हमारे पास है लेंथ। ठीक है, क्योंकि सेम है, ये भी L और ये भी L। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4L की वैल्यू क्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर। 8 4 ज़ा 32 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, द रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है और आपको साइड्स कितनी दी हैं 6 और 4। ठीक है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, हमारे पास लेंथ कितनी दी हुई है इन्होंने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो 4 सेंटीमीटर है ये हमारे पास है ब्रेथ। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर का क्या फार्मूला होगा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एल की जगह पर हम पुट करेंगे 6 सेंटीमीटर प्लस बी की जगह पर 4 सेंटीमीटर। 6 + 4 10। ठीक है, और यूनिट साथ ऐड होंगी तो सेंटीमीटर ही होगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और सेंटीमीटर। हमारे पास एरिया आ गया रेक्टेंगल का कितना 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ट्राइंगल का आ गया हमारे पास पेरीमीटर और इसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स हमें दी हुई हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, इसकी एक साइड है 3 सेंटीमीटर, सेकेंड है 4 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है 5 सेंटीमीटर। जब इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो तीनों साइड्स का सम करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ये हमारे पास इक्वल होता है। ठीक है, A + B + C। ठीक है, एक साइड हमारे पास समझिए ये A है, ये है B और ये है C। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 3 सेंटीमीटर
प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इनको ऐड करेंगे 3 + 4 7, 7 + 5 12 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसका 4 पार्ट, अ रेक्टेंगल विद लेंथ मेजरिंग 8 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ हाफ ऑफ द लेंथ। ठीक है, कह रहे हैं कि रेक्टेंगल की एक साइड की मेजरमेंट कितनी है 8 सेंटीमीटर, और जो उसकी ब्रेथ है वो क्या है, उसकी लेंथ का हाफ है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ये 8 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो बता रहे हैं कि लेंथ का हाफ है। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ये बी हमारे पास क्या आ गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड 4 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला है पेरीमीटर का 2 × L + B। 2 × L हमारे पास कितना था 8 सेंटीमीटर और B हमारे पास था 4 सेंटीमीटर। 2 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 सेंटीमीटर। फिफ्थ पार्ट है इसका, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच ईच साइड 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास और कह रहे हैं ट्राइंगल कौन सी है, ये है इक्विलेटरल। ठीक है, मतलब जिसकी हर साइड, ठीक है, ईच साइड हमारे पास कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। ये भी है 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है साइड ए भी इतनी है, ठीक है, बी भी इतनी है और सी भी। और ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फार्मूला आता है, ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू भी हम यही पुट करेंगे प्लस 5.5 सेंटीमीटर। अब इन्हें ऐड करते हैं। ठीक है, इन्हें ऐड किस तरह से करेंगे, ये देखें 5.5 फिर 5.5 और 5.5, 5 + 5 + 5 15, 15 का 5 पुट किया। ठीक है, पॉइंट इधर से और 1 हमारे पास कैरी, फिर इन्हें ऐड करेंगे 15 और ये 1 ऐड किया 16। तो इसका आंसर आ गया 16.5 और सेंटीमीटर एज इट इज़ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, ये जो यहाँ पर फिगर्स दी हैं इनका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो हर यहाँ पर देखिए साइड की लेंथ दी हुई है, तो ये हमारे पास इस शेप का हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। हमारे पास पेरीमीटर के लिए क्या होगा, सम ऑफ साइड्स। ठीक है, पहले हमारे पास साइड कौन सी है ए बी, फिर है बी सी, ठीक है, फिर है डी सी, ठीक है, फिर है हमारे पास ए डी। शेप की तरफ देखें सर, ये देखें ए बी, बी सी, डी सी, ठीक है, और ए डी। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट, ए बी की वैल्यू थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, बी सी की हमारे पास कितनी थी 5.2 सेंटीमीटर, और डी सी या सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास 4 मीटर और ए डी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए बाकी सब सेंटीमीटर्स की हैं, तो ये तो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 3 और ये 5.2 और ये 3, इसे हम लिखते हैं ये 3 है। ठीक है, दूसरी कितनी है 5.2 और ये 3। इसके बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसका पॉइंट है, इसका भी यहाँ पर पॉइंट है, इसके बाद हम 0 पुट कर लेते हैं। 0 + 2 + 0, यहाँ पर 2 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पर पॉइंट। 3 + 5 8, 8 + 3 11। ठीक है, इन 3 वैल्यूज़ को सम करके हमारे पास आ गया है 11.2 सेंटीमीटर। अब देखिए जो लास्ट वैल्यू है ये है हमारे पास मीटर में, तो इसे हम पहले कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू सेंटीमीटर में 12.2 सेंटीमीटर एज इट इज़। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, यहीं पर मैं लिख देती हूँ, पॉइंट की जगह पर हम पॉइंट पुट करेंगे। ठीक है, और ये 400 इस तरह से लिखेंगे। अब इन दोनों को सम करें तो 0 + 2 2, पॉइंट यहाँ पर 1, ठीक है, 1 + 0 1 और ये 4, 411.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 411
11.2, ठीक है। लेकिन बुक के बैक पे आंसर दिया हुआ है 15.2। वो इस सूरत में होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूनिट थी मीटर की। अगर यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर में होता, फॉर एग्जांपल ये देखें, हम फिर लिखते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर और प्लस 3 सेंटीमीटर। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करें तब हमारे पास आंसर आता है 15.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे चेक कर लें, बेशक यहाँ पर देखें 3, 5.2, इसका यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, ये 4 और यहाँ पर 3, इसका पॉइंट पुट करके इन वैल्यूज़ को ऐड करें 2, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, ठीक है। ये देखें 15.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर या तो आप लोगों की बुक में किसी में यहाँ पर सेंटीमीटर है तो तब आंसर 15.2 आएगा, ठीक। जिसकी यूनिट यहाँ पर मीटर दी है तो फिर हमारे पास आंसर ये वाला आएगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, ठीक है। ये फिगर दी है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब है ये वाली लेंथ, ये और इन सबको हम कंबाइन करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके पैरामीटर के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़ लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर साइड्स के नेम नहीं है तो इसलिए हम इनको डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम 20 मीटर, फिर 12 और फिर इस तरह से वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। 20 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 6 मीटर और प्लस लास्ट वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। इन वैल्यूज़ को अब हम ऐड करेंगे। 20 + 12 32, 32 + 5 37, 37 में प्लस 10 करेंगे 47, 47 + 7 7 54, 54 + 6 60, 60 में 10 ऐड करेंगे तो 70 मीटर, ठीक है। ऐड हो रहा है तो इसलिए ये मीटर यूनिट सेम ही रहेगी। ये इसका आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।